सो मच फॉर कमिंग फॉर सच एन इम्पोर्टेंट कॉज। मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज 2030, हाउ इंपॉर्टेंट आर इनिशिएटिव्स लाइक दिस फॉर ऑल ऑफ अस टू इंश्योर दैट वी डोंट लीव एनीबॉडी बिहाइंड? मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डिसेबिलिटी को एक एबिलिटी के दृष्टिकोण से देखा है। दिव्यांगजन के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो मात्र इस बात तक सीमित नहीं है कि आज प्रमोशन में सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन 4% की दृष्टि से देखा जाता है, अथवा जो हमारी उच्च शिक्षा के संस्थान है वहाँ पर रिजर्वेशन में बढ़त की गई है दिव्यांगजनों के लिए। मुझे ये भी लगता है कि अगर आप स्किल का देखें, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, आज देश में 1,90,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन हैं जिनको स्किलिंग का समर्थन मिल चुका है। लेकिन सामर्थ्य इंसान का तब बढ़ता है जब वो अपने दम पर भी कुछ करना चाहता है, उसको क्रेडिट का एक्सेस मिले। तो आज प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार करीबन 1,40,000 हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया 1,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लेके। मुझे लगता है वो कहानियां हैं जो सामर्थ्य को बुलंदी से दर्शा सकती हैं, जिनको बतलाने की ज़रूरत है, और आज का ये मंच उसी का एक प्रतीक है। मैम, आपने वो वर्ड कहा सामर्थ्य। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें एज अ नेशन, हम किस तरह इस इनिशिएटिव सामर्थ्य को और आगे लेके जा सके ताकि हम किसी को पीछे ना छोड़ें? बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के जन्म के बाद पहले 6 से 7 सालों में इस बात को कहीं ना कहीं हम लोग सुनिश्चित कर लें कि क्या वाकई में बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो वो क्या डिसेबिलिटी है, और डिसेबिलिटी के हिसाब से उस दिव्यांग बच्चे को किस प्रकार की मदद की दरकार है। इसलिए भारत सरकार में अब महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत हम एक नया प्रयास शुरू करने वाले हैं। देश भर में 14 लाख तक हमारे आंगनबाड़ी हैं, जिसमें हमारी कोशिश है 6 साल से कम उम्र के बच्चे, 7.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, उनमें से अगर हमें डिटर्मिन करना है कि कौन दिव्यांग है बच्चा, तो उसकी कहीं ना कहीं एक एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो हमारे सोशल जस्टिस मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और जो हमारे ज़िला स्तर के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके सौजन्य से, उनके साथ समन्वय से हम लोग बच्चे के सामर्थ्य को टटोलेंगे। उस बच्चे को फिर अगर पढ़ने के लिए कोई विशेष सहयोग चाहिए, उस बच्चे को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई विशेष दरकार है, इन सब चीज़ों को करने का हमारा प्रयास है। तो हम मात्र सरकार की ओर से तभी समर्थन नहीं कर रहे हैं जब आप जीवन के एक पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि शुरू से ही सहयोग की ज़रूरत है। मैं सहारा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी। एब्सोल्युटली मैम, बच्चे ही हमारा फ्यूचर और सही समय पे करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम विशेष, हमने इसमें न सिर्फ स्किल की चर्चा की, हमने इसमें न सिर्फ सामर्थ्य की चर्चा की, मोबिलिटी भी जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक विषय है कि वो अगर आसमान छूना चाहते हैं तो वहाँ तक उड़ने के लिए जो साधन की ज़रूरत है उसकी तैयारी भी रखनी है। थैंक यू सो मच मैम, प्लेजर स्पीकिंग।